जी, केशव मिश्रा जी बार बार वही बात दोहरा रहे हैं जो प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत माया। बार बार उसी बात को दोहरा के और मुझे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप नहीं समझ रहे हैं? अरे भाई, जब अगर ये जगत माया ही है, ये सत्य है ही नहीं है, इसमें समझना क्या है फिर? असत्य बात को समझना क्यों है? जब ये असत्य है, माने मैं भी असत्य हो गया, प्रेमानंद जी भी असत्य हो गए, केशव साहब आप भी असत्य हो गए, तो अब एक असत्य दूसरे असत्य की बात समझे क्यों? इसमें क्या उपयोगिता है ना भाई? क्यों समझे? कोई प्रयोजन होना चाहिए ना उसके पीछे। एवं ही मतलब ब्रह्म सत्यम जगत माया एवं ही बोले चले जा रहे हैं, एवं ही। जब प्रेमानंद जी को मालूम है कि ये जगत मिथ्या है, तो इसके लोग भी मिथ्या हो गए, तो फिर उन मिथ्या लोगों को खुद मिथ्या आदमी ये बात समझाने का प्रयास क्यों कर रहा है भाई कि देखो तुम मिथ्या हो, मैं भी मिथ्या हूं? काहे के लिए? ये ऐसे ही है जैसे मैं अपने सपने में मेरे दो मित्र कोई लड़ रहे हैं और उनका बीच बिचाव करने जाऊं। मैं ये जानते हुए कि ये सपना है, मैं क्यों उनका बीच बिचाव करूंगा? वो चाहे चाहे लड़ रहे हो, एक दूसरे को मार डालें या एक दूसरे के साथ प्रेम आलाप करें, सपना है, उसका कोई मतलब ही नहीं बचा ना फिर। वो लड़ें मर जाएं या एक दूसरे के साथ दोस्ती करें, कोई मतलब तो बचा नहीं है। जब बात ही फाल्स हो गई है, बात ही मिथ्या हो गई है, माया हो गई है, तो मतलब ही कोई नहीं बचा भाई केशव जी। तो मेन बात ये है कि अगर वास्तव में समझ गए हैं प्रेमानंद जी, या तो समझे नहीं है, वो ऐसे ही किताब में पढ़ लिया और वो भी रटे जा रहे हैं और तोते की तरह बोले जा रहे हो, जैसे आप भी तोते की तरह बोले जा रहे हो। अगर ये बात समझ गए हो तो यहाँ इस मिथ्या प्लेटफॉर्म पर ये मिथ्या कमेंट काहे कर रहे हो मिथ्या आदमी के लिए? अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आपके अंदर जो ईश्वर तत्व है, अच्छा मतलब मेरे अंदर कोई तत्व है जो सत्य है? वो पागल है जो इस असत्य में घुसा हुआ बैठा है। फिर फिर वो आपका तथाकथित सत्य पागल है जो इस असत्य में घुस के और ऐसा ड्रीम व्रीम करके और बेमतलब की बातें कर रहा है। अगर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है तो आप मुझे ये बताएं कि वो इस असत्य में घुस क्यों गया है? ठीक है जी, ओके।